चांद आसमान पर उतरता है, एक चांद दिल की ज़मीन पर चलता है। एक चांद बेकरार करता है, एक चांद बेकरार रहता है। एक चांद एतबार करता है, एक चांद इंतज़ार करता है। जी हाँ, ये कार्तिक का चांद है, करवा चौथ का चांद है। इस चांद की जड़ें दिल की गहराई तक फैली हुई हैं, तभी तो इसके निकलने का इंतज़ार सबको है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता थपलियाल। करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन सभी विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन के लिए सभी महिलाएं तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर देती हैं। मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और फिर करवा चौथ के दिन उपवास करती हैं और रात को चंद्रोदय के बाद चंद्र को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोलती हैं। और क्या क्या है करवा चौथ की विशेषताएं, क्या है करवा चौथ का महत्व, आइए जानते हैं। कार्तिक माह की कृष्ण चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन किया जाने वाला करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना और अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है। इस व्रत में शिव, पार्वती, गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस शुभ दिवस के उपलक्ष्य पर सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पति पत्नी के आत्मिक रिश्ते और अटूट बंधन का प्रतीक ये करवा चौथ या करक चतुर्थी व्रत संबंधों में नई ताजगी एवं मिठास लाता है। परंपरा के तौर पर यह व्रत पर्व वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, परंतु उत्तर मध्य भारत में ये बहुत अधिक उत्साह व शौक से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपनाया जाता है। हालांकि भारत में ही कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां इसे बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। भारतीय दर्शन की पौराणिक परंपरा के अनुसार यह पर्व उन स्त्री जातकों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिनके वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं या जिनके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो। यदि ऐसी स्त्रियां इस पर्व पर विधि विधान से उपवास करके पूजा अर्चना व कामना करती हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में निश्चित रूप से मधुरता बढ़ेगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा तथा उनके वैवाहिक जीवन से कष्ट दूर हो जाएगा और खुशहाली आएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय पत्नी की दुनिया अपने पति पर शुरू होती है और अपने पति पर ही समाप्त हो जाती है। तभी तो शायद चांद को इसका प्रतीक माना गया होगा, क्योंकि चांद भी धरती की कक्षा में जिस तरह प्यार और समर्पण से इर्द गिर्द रहता है, उसी तरह भारतीय महिलाएं भी इसको अपना प्रतीक मान लेती हैं तथा करवा चौथ के दिन छलनी से चांद को तथा अपने चांद जैसे पति को देखती है। पर छलनी से ही चांद को और पति को क्यों देखा जाता है, आइए आपको बताते हैं। करवा चौथ पर्व का पौराणिक महत्व धर्म ग्रंथों में प्रतीत होता है। करवा चौथ के व्रत में छलनी से चांद को देखकर व्रत खोलने की परंपरा है। कुछ स्थानों पर इसे चलनी भी कहा जाता है। अमीर हो या गरीब, सभी वर्ग की महिलाएं इस अवसर पर नई छलनी खरीदती हैं। व्रत की शाम छलनी की पूजा करके चांद को देखते हुए प्रार्थना करती है। करवा चौथ में छलनी का प्रयोग किए जाने के पीछे पौराणिक कथा है। एक पतिव्रता स्त्री जिसका नाम वीरवती था, इसने विवाह के पहले साल करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन भूख के कारण इसकी हालत खराब होने लगी। भाइयों से बहन की ये स्थिति देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए चांद निकलने से पहले ही एक पेड़ की ओट में छलनी के पीछे दिया रखकर बहन से कहने लगी कि देखो चांद निकल आया है। बहन ने झूठा चांद देखकर व्रत खोल लिया। इससे वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। वीरवती को जब झूठे चांद को देखकर व्रत खोलने के कारण पति की मृत्यु होने की सूचना मिली, तब वह बहुत दुखी हो गई। वीरवती ने अपने पति के मृत शरीर को सुरक्षित अपने पास रखा और अगले वर्ष करवा चौथ के दिन नियम पूर्वक व्रत रखा, जिससे करवा माता प्रसन्न हुई। वीरवती का मृत पति जीवित हो उठा। सुहागन स्त्रियां इस घटना को हमेशा याद रखें।
कोई छल से कोई उनका व्रत ना तोड़ दे। इसलिए स्वच्छलनी अपने हाथ में रखकर उगते हुए चांद को देखने की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना यह भी सिखाता है कि पति व्रत का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे प्रतिव्रत से डिगा न सके। जी थारी ओ करवा चौथ।